हेलो गाइस, मयंक है। सो आज के वीडियो में हम संजय गोड़ावत यूनिवर्सिटी कोल्हापुर इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं। सो कॉलेज में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे फीस, प्लेसमेंट, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले संजय गोड़ावत इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ये दोनों डिफरेंट है, राइट। इंस्टीट्यूट यू कैन से वो अलग से हो गया, इट इज़ यू कैन से लाइक DY पाटिल जो नवी मुंबई में जिसका कि खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है वैसा वो हो जाता है। एंड उसकी फीस भी जो है हाई, बट दिस कम्स अंडर DTE विच इज़ महाराष्ट्र DTE, राइट। तो इसमें आपका जो है कैप राउंड के द्वारा एडमिशन होता है, तो ये मुझे क्लियर करना था। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2012। लोकेशन जो है इसका आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इट लाइज अंडर डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। इट इज़ अफिलिएटेड विथ शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। एक्रेडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर AICTE अप्रूव्ड है, राइट, रिकॉग्नाइज्ड बाय DTE मुंबई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज आई सेड, एक्रेडिटेड बाय NAAC विथ A ग्रेड। तो A ग्रेड है यहाँ पर गाइस, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ग्रेड। एंड जो प्रोग्राम्स है, जो भी कोर्सेस है, दे ऑल और NBA एक्रेडिटेड। एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करते हो तो दिस कॉलेज प्रोवाइड्स BTech डिग्री विच इज़ अ गुड, राइट। मुंबई में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज है वो आपको BE डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि इतना कुछ फ़र्क नहीं है, बट BTech यू एज नेम सेज बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी साउंड्स गुड। एंड एडमिशन जो है वॉज प्राइमरली बेस्ड अपॉन द स्टेट लेवल एग्जाम MST CET एंड JEE मेंस। तो वॉज नहीं है, लाइक करेंटली ऑल्सो JEE मेंस और MST CET के द्वारा ही आपका जो है एडमिशन होगा, राइट। और जो मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूट है संजय गोड़ावत इंस्टीट्यूट, उसमें उनका एक अलग से एग्ज़ाम होता है, जैसे आप VIT के लिए दे सकते हो, बिट्स पिलानी बिट्स के लिए देते हो प्राइवेट कॉलेज का अलग से एग्ज़ाम, वैसा उनका भी एक एग्ज़ाम है। माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें, नॉन माइनॉरिटी है, तो यहाँ पर कोई भी आपको रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इस कॉलेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड ऑटोनॉमस स्टेटस नॉन ऑटोनॉमस है। सो नॉन ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि कॉलेज के जो भी एग्जाम के डेट्स है, करिकुलम है, सिलेबस है, वो कॉलेज खुद नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। एंड इन दिस कॉलेज वो डिसाइड करेगा शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, राइट। कोर्सेज की बात करते हैं अब हम कि कौन कौन सा कोर्सेज से प्रोवाइड करता है कॉलेज। सो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके अब हम कट ऑफ देख लेते। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ, 2024 का एंड 2025 का। तो 2 साल का कट ऑफ देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चले कि जो प्रीवियस ईयर से जो कोर्स है वो कैसा परफॉर्म किया। तो अगर कट ऑफ बढ़ रहा है प्रीवियस ईयर से तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट उस कोर्स में आया है या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है उसमें। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 5.2 से 46.6 हो चुका है, विच इज़ अ ह्यूज जंप, राइट। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 79.8 से इट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल 79.89। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45.45 से 55.1 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 65.9 से 68.1। मैकेनिकल जो है वो 7.8 से 55.6 हो चुका है। तो ये था कट ऑफ। अब हम देखते हैं यही कट ऑफ का कि कौन सा बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिविल इंजीनियरिंग 41 परसेंटाइल का यहाँ पर इंक्रीज देखने मिला है, विच इज़ अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। CSE जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल, प्लस 0.06 परसेंटाइल का इंक्रीज देखने मिला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो प्लस 9.7 हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोटिसेबल इंप्रूवमेंट। ENTC विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका जो है प्लस 2.17 हो गया है एंड इट हैज़ स्लाइटली इम्प्रूव्ड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 47 हो चुका है एंड इट हैज़ ऑल्सो मेजरली इम्प्रूव्ड। तो ये है कट ऑफ गाइस। तो एक चीज़ अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है इन परसेंटाइल, इट इज़ इन पॉजिटिव साइड, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड मोस्टली जो कोर ब्रांचेस है सिविल एंड मैकेनिकल, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने मिला है पॉजिटिव साइड पे। सो या दिस इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे सीट्स जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने कैप सीट्स है और कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 57 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 3। तो कैप सीट्स का मतलब क्या होता है, जब आप MST CET देते हो एंड यू गेट अ परसेंटाइल, एंड जब परसेंटाइल के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है वाया कैप राउंड 1, 2 एंड 3, तो वो सीट्स में जब आप एडमिशन लोगे यू विल लाई अंडर कैप सीट्स। एंड इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का परसेंटाइल लो हुआ है बट उन्हें वो कॉलेज में लेना है, या तो उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया CET या JEE मेंस,
तो दे कैन ऑल्सो टेक अंडर इंस्टीट्यूट सीट्स, बस उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक्स्ट्रा डोनेशन भरना पड़ेगा विच इज़ यूजुअली 2 to 3 times ऑफ द फीस। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें 60 सीट्स, कैप सीट्स है 47 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 57, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 3। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 54, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 6। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 57, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 3। तो ये थे कोर्सेज गाइज। अब हम बात करते हैं फ़ीस की कि कैसा फ़ीस है, एंड फीस जो है वो मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा इस कॉलेज का। जैसा कि आप देख सकते हो फॉर बीटेक, राइट, टोटल फीस है 90,000 एंड इफ़ यू आर इन रिजर्व कैटेगरी OBC SC ST तो आपका जो फीस है वो और कम होगा। बट कॉलेज के वेबसाइट पर मुझे कैटेगरी वाइज फीस देखने नहीं मिला, इसलिए यू आर नॉट सीइंग इट हियर। बट जनरल आइडिया जो होता है OBC का हाफ हो जाएगा, SC ST इट विल बी अराउंड 4 डिजिट 4,000 5,000 के अराउंड होगा आपका फीस, 4 to 10,000 के बीच में। तो ये था फीस। एंड और अगर हम बात करें दिस इज़ फॉर डिप्लोमा का फीस है वो है 58,050 रुपीज़, वो था 25-26 में। नेक्स्ट ईयर अगर हमें देखने में मिल रहा है इंक्रीज, तो इट विल बी अराउंड +4,000 के रेंज में, राइट, +1 2 3 वो कुछ भी हो सकता है, +4,000 के रेंज में। तो ये था फीस। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आए हैं इस कॉलेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है वो कौन से डेट पर मेंशन था। एलिजिबल डिपार्टमेंट ये सारे थे एंड ये सारे कंपनी नेम्स थे, और भी आए जो कि मैं आपको आगे प्लेसमेंट में बताऊंगा, राइट। तो प्लेसमेंट की बात अब हम करते हैं। सो प्लेसमेंट का डेटा कॉलेज के वेबसाइट पर कुछ ऐसा मेंशन था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टूडेंट्स का नाम था, नेम ऑफ द कंपनी, कितना सैलरी मिला एंड डिपार्टमेंट। सो CSE का हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर गया था 3.6 LPA का, विच इज़ फ्रॉम इकॉग्निशन कोल्हापुर, राइट। एंड बिरला ओपेस 3.3 लाख, बर्जर पेंट 3 लाख, टाटा हिताची 3 लाख। तो ये सारे कंपनीज आप देख सकते हो। सिप्ला गोवा 2.5 लाख CSE। सो ये सारे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये कंपनीज है। स्पार्क मिंदा पुणे। तो यहाँ पर एज यू कैन सी मास रिक्रूटमेंट हुआ है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2.4 लाख पर एनम का। स्पार्क्स मिंदा पुणे, एज यू कैन सी जॉन डियर पुणे। सो जॉन डियर कंपनी की बात करें तो ये जो है 2.16 लाख पर एनम का यहाँ पर दिया है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। सो ये है प्लेसमेंट की डेटा। टाटा मोटर्स भी 1.92 लाख पर एनम, विप्रो 1.48 लाख पर एनम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो ये सारे हैं कोर्सेज गाइज। तो ये थे प्लेसमेंट गाइज। सो प्लेसमेंट आपका हाईएस्ट 3.6 के अराउंड गया है एंड ये है डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट प्लेसमेंट। CSE की बात करें तो यहाँ पर 9 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। फॉर सिविल इट इज़ 0, मैकेनिकल इट इज़ 11, इलेक्ट्रिकल 25 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 15। तो प्लेसमेंट रेट इतना अच्छा मुझे देखने नहीं मिला एंड एज यू कैन सी जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है, बट प्लेसमेंट इतने लोगों का हुआ नहीं है वाया कॉलेज। ऑफ कैंपस लोगों का हो गया होगा बट कॉलेज के द्वारा इतना नहीं हुआ है। सो टोटल प्लेसमेंट 60 यहाँ पर देखने मिल रहा है, विच इज़ वेरी लो प्लेसमेंट रेट। एंड ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2026 का कट ऑफ इसका देख रहे हो और 2025 से आपको डिक्रीज़ होता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कम होगा 2026 में, एंड अगर आपको दिख रहा है कि मार्जिन डिक्रीज़ है, देन प्लीज़ कोल्हापुर के और भी अच्छे कॉलेजेस है वो आप देख सकते हो। बट अगर प्लेसमेंट उतना ही या उससे बढ़ रहा है देन यू कैन गो फॉर इट। स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज वाइज दिस कॉलेज इज गुड गाइज। एज यू कैन सी कैंपस आपका 165 एकर्स का स्मार्ट क्लासरूम आपको देखने मिल रहा है, लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा, ऑडिटोरियम, एंड आपका सेपरेट हॉस्टल रूम होगा फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। ऑन कैंपस आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। एंड स्पोर्ट्स वाइज दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड, जिम्नाशियम, इंडोर आउटडोर गेम्स सारे आपको देखने मिलेंगे। एज यू कैन सी दिस इज़ द क्लासरूम एंड दिस इज़ योर जिम्नाशियम, दिस इज़ द स्विमिंग पूल। लाइक वेरी रेयरली आपको देखने मिलेगा कि कोई कॉलेज आपको ये सारे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया भी आपको देखने मिल रहा है एंड दिस इज़ द प्लेइंग ग्राउंड विच इज़ लाइक वेरी गुड। एंड ये था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्राइटेरिया क्या है फॉर टेकिंग एडमिशन। सो बीटेक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट मस्ट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए उसे, JEE मेन से MST CT, इट शुड बी 10+12 HSC, राइट।
or equivalent examination from a recognized board. It could be CBSE or other boards too, plus but it should be 10+2. आपका 10th भी आपने दिया होगा बोर्ड से एंड 12th भी. कंपलसरी सब्जेक्ट आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए. मिनिमम 45% आपका होना चाहिए एंड 40% जो है वो होगा फॉर रिजर्व कैटेगरी. एंट्रेंस एग्जाम जो है वैलिड नॉन जीरो स्कोर इन वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ MST CET और JEE मेंस. एंड ये जो है दिस इज़ फॉर SGU एग्ज़ाम, जो मैंने आपको बताया था कि संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी जो अलग है राइट, उसका अलग से एग्ज़ाम होता है, जो कि अलग इंस्टीट्यूट, जो अलग से इंस्टीट्यूट है इनका, जो कि MST CET कैप राउंड में आपको देखने नहीं मिलेगा जब अप्लाई करोगे, उनका ही अलग से होता है. एंड इफ़ यू वांट रिव्यू फॉर दिस कॉलेज मेक श्योर टू कमेंट. आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस कॉलेज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉलेज. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी. अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट की. तो ये सारे डॉक्यूमेंट है SSC HSC लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल फ्रॉम नॉन महाराष्ट्र बोर्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड एंट्रेंस एग्जाम का आपका रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड ये सारे थे डॉक्यूमेंट. अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की. सो कंक्लूजन की बात करें, दिस कॉलेज इज़ गुड फॉर कोर ब्रांचेस राइट, जिन्हें भी इलेक्ट्रिकल करना है, सिविल करना है, मैकेनिकल करना है, या तो जिनका प्लेसमेंट कम है और उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है एडमिशन लेने का, देन दे कैन गो फॉर दिस कॉलेज बिकॉज प्लेसमेंट उन ब्रांचेस का काफ़ी अच्छा देखने मिला है प्रीवियस ईयर में. सो ये हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग का. बस मैं आपको यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर से अगर 2026 का 2025 से बढ़ रहा है देन यू कैन गो फॉर इट, बट डिक्रीज आपको देखने मिल रहा है देन बी कॉशियस लिटिल. यू कैन सर्च फॉर अनदर कॉलेजेस. And infrastructure wise this college is good, fees wise also this college is very good. fees जो है वो reasonable है. And yes, this was all for this video. if you have any doubts comment करो, I will make sure कि आपका जो doubts है वो clear हो. and मिलते हैं अब हम next video में guys. bye.